हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल्स। तो आपने अगर अब मेरे प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ पहले वो वॉच कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने सिखाया था आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा विद वन वेरिएबल। सो आज हम देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और ऐसे ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो यहाँ पे क्या होगा, लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी अ गिवन फंक्शन। मतलब एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि टू वेरिएबल है, एक्स और वाई दो वेरिएबल होंगे आपके पास। सो गिवन फंक्शन में आपको एक्स और वाई दोनों दिया होगा। फिर आपको यहाँ पे टोटल 5 जो चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। दैट इज़ P इज इक्वल्स टू डेल एफ बाय डेल एक्स। सो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस ये रहता है कि उसमें हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं और इसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। सो पार्शियल डेरिवेटिव P इज इक्वल्स टू डेल एफ बाय डेल एक्स, Q इज इक्वल्स टू डेल एफ बाय डेल वाई, R इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर। मतलब फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या तो फिर आपको एक बार आपने इसमें कर ही लिया है तो आप डायरेक्ट इसको ही एक बार डेरिवेटिव कर देंगे तो आपके आर का आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट एस इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स डेल वाई। तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई मतलब फंक्शन का एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव और एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव। मतलब आप क्या इसमें एक इसको ही आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट कर सकते हैं, या तो फिर इसको आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टी इज इक्वल्स टू लास्ट हम निकालेंगे डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई स्क्वायर। मतलब फंक्शन का 2 बार विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे। ओके, सो आपने ये पी क्यू आर एस टी निकाल दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेट आर टी माइनस एस स्क्वायर। इसमें ये आपको निकालना पड़ेगा कि अगर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा है कि मिनिमा है कौन से पॉइंट पे, वो निकालने के लिए आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर करना पड़ेगा। सो आर टी माइनस एस स्क्वायर आप करेंगे तो आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आपके 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो मिनिमा होगा या तो मैक्सिमा होगा। ओके, अगर आर ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमा, और अगर आर लेस देन 0 हो तो मैक्सिमा। ओके, देन अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर आपका लेस देन 0 आ रहा है तो आपको पता होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, तो उसे क्या कहेंगे, सैडल पॉइंट कहेंगे या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी कहेंगे। और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 आया तो सॉल्यूशन इज नॉट डिटरमाइंड, ऐसा आएगा। ओके, सो आप एक बार फिर से देख लीजिए, P इज इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल एक्स, Q इज इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल वाई, R इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, S इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, and T is equals to del square f by del y square. Then we have to calculate RT minus S square. If RT minus S square is greater than 0, R greater than 0, R greater and R is greater than 0, then minima. If RT minus S square is greater than 0 and R less than 0, then maxima. If RT minus S square is less than 0, then it is known as saddle point or point of reflectivity. And if RT minus S square is equals to 0, then solution is not determined. So आप इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम जो है प्रिपेयर करने में इजी रहे। ओके, तो चलिए हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। सो चलिए सबसे पहले एक हम इजी प्रॉब्लम लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे गेट प्रॉब्लम्स। ओके, सो एक हम सबसे इजी, बहुत इजी प्रॉब्लम ले रहे हैं। z इज इक्वल्स टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ पे कुछ भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं अपने मन से कि z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको दिया हुआ है सपोज। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सो सपोज आपको सबसे पहले आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले p निकालेंगे। p मतलब क्या, फंक्शन का डेरिवेटिव। मतलब ये एक z फंक्शन सपोज कर लीजिए आप, तो p फंक्शन की वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो p कैसे आप निकालेंगे, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव मतलब 2x। देन q मतलब इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव मतलब 2y। नेक्स्ट r इज इक्वल्स टू इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फिर से तो 2। नेक्स्ट s का आपका, इसको आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कीजिए या इसको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कीजिए, द आंसर विल बी सेम। तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे, मतलब x है ही नहीं तो उसका s इज इक्वल्स टू 0 आएगा। और t फाइनली क्या होगा, t इज इक्वल्स टू 2x प्लस
टी मतलब इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव मतलब 2। देन हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर। सो आर टी माइनस एस स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे। आर की वैल्यू है आपके पास 2, टी की वैल्यू है 2 माइनस 0 का स्क्वायर वुड बी 0। सो फाइनल आपका वैल्यू होगा 4 विच वुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमा। ओके, ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमा होगी या मिनिमम वैल्यू आप कह सकते हैं। मैक्सिमम और मिनिमा में से ये मिनिमा रहेगा आपका फंक्शन। ओके, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर आपने देखा कि ग्रेटर देन 0 है। सो आप ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमा है फंक्शन की वैल्यू। ओके, सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और आपको सपोज एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे पी और क्यू को आप क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। ओके, मतलब ये नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो 0 ही आ रहा है क्योंकि अब मैंने अपने मन से क्वेश्चन लिया था, पर आपको बेसिकली मेथड समझाने के लिए ये क्वेश्चन लिया था। मतलब ये मिनिमा होगा, वैल्यू फंक्शन की वैल्यू मिनिमा होगी। ओके, देन हम कुछ गेट प्रॉब्लम्स देखते हैं तो आपको इजीली समझ आ जाए। given a function f of x is equals to 4x square plus 6y square minus 8x minus 4y plus 8, the optimum value of the f of x y is, ये गेट 2010 सी ब्रांच में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, साथ साथ में आप समझते भी जाइए कि p इज इक्वल टू इसमें क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव। हम बार बार क्वेश्चन को एफ ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे फिर एफ डैश एक्स या फिर ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में जो दिया है आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लीजिए। सो 4x स्क्वायर मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है फंक्शन का, मतलब 8x माइनस 8। सिर्फ डेरिवेशन आपको जल्दी करना है तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। क्यू मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव मतलब 12y माइनस 4। ओके, देन आर वुड बी नथिंग बट 8x माइनस 8 है। सो इसको विद रिस्पेक्ट टू फिर से x डेरिवेटिव मतलब 8। देन s इज इक्वल्स टू मतलब इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव वुड बी 0 एंड लास्ट वन इज t इज इक्वल्स टू। अब हमारा क्वेश्चन का कुछ काम नहीं है इसलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा पेज को नीचे ला देते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना रहे। t इज इक्वल्स टू इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव मतलब 12। सो यहाँ पे हम करेंगे आर टी माइनस ए स्क्वायर। आर टी मतलब 12 8 जा 96 माइनस 0 का स्क्वायर वुड बी 0। सो आंसर वुड बी आर टी माइनस 6 स्क्वायर वुड बी 96 ग्रेटर देन 0। सो यह ग्रेटर देन 0 आया मतलब मिनिमा या तो फिर मिनिमम वैल्यू होगा। सो आप यहाँ पे ऑप्शन भी साथ साथ में देखते जाइए, मतलब या तो आपका ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा क्योंकि आपकी वैल्यू का क्या यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आई। ओके, सो हमें ये पता कैसे चलेगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, 10/3 है कि 8/3 है। तो हम क्या करेंगे, p जो है ना आपको उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे और q को भी 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो p को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो हम 8x इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा और अल्टीमेटली x इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1। और अगर हम q को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो 12y इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा और y इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली आएगा आपके पास 1/3। तो y इज इक्वल्स टू 1/3। ओके, अब आप जो है x और y जो है उसको आप गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे। गिवन फंक्शन जो है f ऑफ एक्स वाई में 4x स्क्वायर मतलब क्या आएगा आपका 4x स्क्वायर मतलब 4 प्लस 6y स्क्वायर मतलब y स्क्वायर वुड बी 1/3 प्लस मतलब 6/9 मतलब 2/3 माइनस 8 इंटू 1 वुड बी 8 माइनस 4 इंटू 1/3 वुड बी 4/3 और लास्ट में आएगा प्लस 8। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 10/3। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी मिनिमम इक्वल टू 10/3। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये गेट 2017 सीई ब्रांच में पूछा गया क्वेश्चन है। द टोटल कॉस्ट ऑफ सी टी
of an experiment in terms of operation variable x and y is Ct is equals to 2x plus 12,000 upon xy plus y plus 5. The optimum value of Ct rounded to 1 decimal place is डैश। ये न्यूमेरिकल टाइप का एक क्वेश्चन था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो इसको सॉल्व करने के लिए भी वही मेथड p इज इक्वल्स टू मतलब x विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब क्या आएगा 2x 2x विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर रहे हैं मतलब -12,000 बाई वाई स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू अगर हम x डेरिवेट कर रहे हैं तो x स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर वाई। देन नेक्स्ट q इज इक्वल्स टू 2 माइनस 12,000 ओके डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई मतलब यहाँ पे आएगा एक्स वाई स्क्वायर 2x मतलब 2x नहीं रहेगा y को विद रिस्पेक्ट मतलब 1 रहेगा यहाँ पे। तो इसको आप इक्वेट टू 0 कर देंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 6,000 ओके। और यहाँ पे इसको आप इक्वल करेंगे 0 के साथ मतलब एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12,000 आएगा। तो इसके इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई नहीं सॉरी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि ये 12,000 है और यहाँ पे 6,000 है। तो ये क्या कह सकते हैं हम ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये इसके डबल होगी। सो एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे x से x गया y से y गया यहाँ पे बचेगा एक x y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x। ऐसा हम लिख सकते हैं ओके। सो y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x हम लिख सकते हैं। देन हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमको मिल गया y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू मतलब यहाँ पे r आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ एक्स वाई r मिलेगा आपको ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। s क्या मिलेगा वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। और t इज इक्वल्स टू भी आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ एक्स वाई ओके। समझ गए आप ये इसको मतलब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट किए और विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट किए तो आपके पास आएगा t इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स वाई और r इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। और s यहाँ पे क्या आएगा लेकिन अगर आप ये s t और r ना निकाल के डायरेक्ट निकालना चाहें क्योंकि ऑप्टिमम वैल्यू पूछा है आपको मतलब आपको ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही निकालनी होगी ओके। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स मिल गया आपको तो आप एक इक्वेशन में यहाँ पे डाल दीजिए दैट इज एक्स स्क्वायर वाई। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू आप 6,000 इसको लिख सकते हैं। देन एक्स स्क्वायर वाई के जगह 2x रख दे तो 2x क्यूब इज इक्वल्स टू 6,000 ओके। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाए। एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू आप 3,000 कर सकते हैं। इसमें से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी लगभग 14.4 कुछ ऐसा अराउंड वैल्यू आएगा। तो आप x इज इक्वल्स टू 14.4 ले लीजिए और y इज इक्वल्स टू क्या है ट्वाइस x है मतलब 28.8 आ जाएगा आपके पास y की वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आई आपके पास x इज इक्वल्स टू 14.4 एंड y इज इक्वल्स टू 28.8 ये आप ऊपर वाले इक्वेशन में रख दीजिए दैट इज 2 इंटू 14.4 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाई एक्स वाई मतलब 14.4 इंटू 28.8 ओके। देन प्लस वाई मतलब 28.8 प्लस 5 ओके। सो सी टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट वुड बी फाइनली समथिंग इक्वल टू 91 पॉइंट समथिंग 91 पॉइंट कुछ मिलेगा आपको 91.2 सपोज कर लीजिए। तो आप 91 सी टी इज इक्वल्स टू 91 लिख सकते हैं एज एन आंसर ऑफ योर क्वेश्चन ओके। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ ये जो दिया है ये थोड़ा सा ट्रिक था कि P और Q उसको आप इक्वेट कर लीजिए 0 से। फिर इन दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास आया y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स।
देन फिर हम आर एस टी नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट मैक्सिमाइजेशन के लिए ही फाइंड करेंगे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप कर लेंगे एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 6000, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में एक्स वाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स रख देंगे तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, और उसी को आप फंक्शन में पुट कर देंगे तो आपके पास सी टी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कि आपने सही से सॉल्व किया है या नहीं। तो चलिए लेट्स सी वन क्वेश्चन। So practice question is there, given the function f of xy is equals to x square plus y square plus 6x plus 12, find the optimum value of f of xy is equals to dash। ओके, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कीजिए खुद से और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आ सकता है, तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने न्यूमेरिकल मेथड, लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी के सारे टॉपिक जो है हमने अच्छे से विद एग्जांपल एंड विद गेट क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके वो सब देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है कि नहीं। थैंक यू सो मच गाइस।